नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं एसएससी CHSL 31 मई 2022 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी 100% रियल क्वेश्चनों के एग्जैक्ट आंसर को। ऐसे ही सभी शिफ्टों की शानदार एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 368 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल श्रम प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 23 में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, देखते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि कांचीपुरम का मंदिर किसने बनवाया था। तो कांचीपुरम का मंदिर पल्लव राजाओं ने बनवाया था। इसके अलावा एमपी में स्थित है खजुराहो का मंदिर, उसको किसने बनवाया था। तो उसको आपके चंदेल शासकों ने बनवाया था। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार आपके विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन आता है कि किस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहते हैं। तो दोस्तों आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि सहरुल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। सहरुल, तो यहाँ पर झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बिहू त्यौहार की बात करते हैं तो असम का है। पोंगल की बात करते हैं दोस्तों तो आपके तमिलनाडु का है। ओणम की बात करते हैं तो केरल का है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं छठ की, तो ये आपके बिहार का है। और दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो ये कोलकाता का है। तो ये प्रमुख त्यौहार हैं, दुर्गा पूजा, बिहू, पोंगल, ओणम, छठ। तो ध्यान रखिए कि कहाँ के क्या हैं। और सहरुल तो आप जान ही गए कि झारखंड का। दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चनों की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर इसकी PDF फाइल आपको शेयर कर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि सुनहरी क्रांति का संबंध है। तो फलोत्पादन से संबंधित है सुनहरी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाब्लो पिकासो किस देश के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो यहाँ पर स्पेन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्पेन की बात करते हैं तो स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड है। स्पेन आपके यूरोप का महत्वपूर्ण देश है। स्पेन का ही यात्री था कोलंबस, जिसने आपके भूलवश अमेरिका की खोज कर दी थी। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि बेरिंग जल संधि किन भूभागों को एक दूसरे से अलग करती है। तो बेरिंग जल संधि दोस्तों अमेरिका को रूस से अलग करती है। अमेरिका का पार्ट होता है अलास्का और रूस, इन दोनों को अलग करती है बेरिंग जल संधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BSNL का पूर्ण रूप है। तो भारत संचार निगम लिमिटेड, ये BSNL का पूर्ण रूप है, भारत संचार निगम लिमिटेड। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो सातवाहन वंश का संस्थापक था आपके सिमुक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ वंश दिए गए हैं जो आने वाले शिफ्टों में आ सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतीदुर्ग, राष्ट्रकूट। चोल वंश के संस्थापक हैं विजयालय। पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल। चौहान वंश के संस्थापक हैं आपके वासुदेव। गढ़वाल वंश के संस्थापक हैं चंद्रदेव। और पल्लव वंश के संस्थापक हैं सिंह विष्णु। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपके आने वाले शिफ्टों में आ सकते हैं। इसके अलावा जो सरल सरल हैं, जैसे गुप्त वंश का श्रीगुप्त, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य, हर्यक वंश का बिंबिसार, पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का, ये तो आपको पता ही है। जो थोड़ा सा आप मिस करते हैं, राष्ट्रकूट वंश, चोल वंश, आपके पाल वंश, चौहान वंश, गढ़वाल वंश, पल्लव वंश, इसके संस्थापक मैंने आपको लिखा दिए हैं, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आप मिस कर जाते हैं। तो ध्यान रखिए कि सातवाहन वंश का संस्थापक आपके सिमुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया को पृथक करने वाली रेखा है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया से अलग करती है। दोस्तों उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है। तो प्योंगयांग है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। ध्यान रखिएगा। एक दोस्तों है 49वीं समानांतर रेखा। तो 49वीं समानांतर रेखा किन के बीच में है। तो ये दोस्तों आपके 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है। अमेरिका और आपके कनाडा के बीच में है 49वीं समानांतर रेखा। दोस्तों अमेरिका की राजधानी क्या है। तो वाशिंगटन DC है, जो पोटोमेक नदी के किनारे है। और कनाडा की राजधानी क्या है। तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कनाडा का ही तो शहर है हैमिल्टन, आपको याद होगा। वहीं पर आपके पहला राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हुआ था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कनाडा में हुआ था, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो योग दर्शन के संस्थापक महर्षि पतंजलि हैं और न्याय दर्शन के संस्थापक हैं आपके महर्षि गौतम, ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आज़ाद थे। इसके अलावा आएगा कि आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जे.वी. कृपलानी साहब थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी। 1924 ईस्वी की बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता आपकी किसके द्वारा की गई थी, तो आपके महात्मा गांधी के द्वारा। 1911 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार जन गण मन गाया गया था। 1896 ईस्वी के अधिवेशन में प्रथम बार आपके वंदे मातरम गाया गया था। 1906 ईस्वी के अधिवेशन में आपके स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के आपके अधिवेशन हैं, जिसमें 1907 ईस्वी का अधिवेशन याद होगा जिसमें नरम दल गरम दल विभाजित हो गया था। 1916 ईस्वी का अधिवेशन याद होगा जिसमें आपके मुस्लिम लीग और कांग्रेस का आपके मिलन हो गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्या है इन आपके अधिवेशन है जो आपको याद होने चाहिए। उसमें भी 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन आपको याद होना चाहिए, जहाँ पर पहली बार पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। ठीक है, चलिए फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं कि मुखौटा और युद्ध नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है। तो मुखौटा और युद्ध नृत्य ये अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं, ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन आया था कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यामिनी कृष्णमूर्ति बहुत ही फेमस नाम है। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। तो उसकी फेमस आपके डांसर हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन देखिए कि कृष्ण नायर का संबंध किस नृत्य से है। तो कृष्ण नायर का संबंध है कथकली से। दोस्तों कथकली केरल का लोक नृत्य है। क्वेश्चन है कि निर्मला मेहता का संबंध किस नृत्य से है। तो आपके मणिपुरी से है। ठीक है, झावेरी बहनों का संबंध भी मणिपुरी से ही था और निर्मला मेहता का संबंध भी मणिपुरी से है। कृष्ण नायर कथकली, ध्यान रखिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। अच्छन महाराज और आपके शंभू महाराज, इन सब का संबंध आपके कथक से है। यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, वो आपको याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन आया था कि डायमेकस सीरिया का शासक है, किसके शासनकाल में भारत आया था। सीरिया का शासक नहीं भाई, ये सीरिया का यात्री है। डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था, तो बिंदुसार के समय में। बिंदुसार कहाँ का शासक है, तो मौर्य वंश का शासक था आपके बिंदुसार। दोस्तों मौर्य वंश की बात करते हैं तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगस्थनीज भारत आया था। फाहयान की बात करते हैं तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। वेनसांग की बात करते हैं तो यह हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ये कुछ महत्वपूर्ण यात्री हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन था कि लाल सिंदूर का व्यापारिक नाम है, तो लेड पर ऑक्साइड आपके, ठीक है, Pb3O4 ये है आपका लेड पर ऑक्साइड, ये आपका लाल सिंदूर का व्यापारिक नाम है। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। तो विटामिन B5 की कमी से आपके पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथिनिक अम्ल, पेंटाथिनिक अम्ल। वैसे रासायनिक नाम आपको याद होनी चाहिए कि विटामिन ए का है आपके रेटिनॉल, विटामिन बी का है थायमिन, विटामिन B2 का होता है आपके राइबोफ्लेविन, आपके विटामिन B3 का होता है नियासिन, ध्यान रखिए। विटामिन B5 का तो पेंटाथिनिक अम्ल मैंने बता दिया। इसके अलावा विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन B12 ध्यान रखिए साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल होता है आपके। इसके अलावा विटामिन के का क्या होता है, तो फ्लुक्विनोन होता है। ये कुछ रासायनिक नाम है जो आपको याद होने चाहिए। पेलाग्रा रोग आपके किसकी कमी से होता है, तो विटामिन B5 की कमी से। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है, तो रुद्रप्रयाग में मिलती हैं अलकनंदा और मंदाकिनी नदी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अलकनंदा और जो आपके भागीरथी नदी है, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी नदी ये कहाँ पर मिलती है दोस्तों, तो ये आपके देवप्रयाग में मिलती हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और यहीं से अलकनंदा भागीरथी मिलकर एक धारा बनाती हैं जिसे गंगा के नाम से जानते हैं। दोस्तों भागीरथी नदी पर यह टिहरी बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, हाईएस्ट डैम है भारत का टिहरी डैम, ध्यान रखिए भागीरथी नदी पर ही है। एक अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि धान का गजब गजब मुंह से निकल जाता है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो भैया धान का जो प्रसिद्ध खैरा रोग है ये जिंक की कमी से होता है, ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन है कि तेरा तिल कहाँ का लोक नृत्य है, तो तेरा ताली तेरा थाली कहाँ का लोक नृत्य है, तो तेरा ताली आपके राजस्थान का लोक नृत्य है, तेरा ताली। अगला क्वेश्चन था कि किस राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था, तो भारत ने आपके दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में कॉमनवेल्थ गेम में भाग लिया था जो 1934 ईस्वी में हुआ था लंदन में। ठीक है, लंदन में हुआ था। पहला राष्ट्रमंडल खेल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 1930 ईस्वी में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था, तो कनाडा में हुआ था पहला राष्ट्रमंडल गेम, और दूसरा राष्ट्रमंडल गेम हुआ था लंदन में 1934 ईस्वी में, जिसमें भारत ने भाग लिया था। दोस्तों लंदन की बात करते हैं तो ये आपके
यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है और टेम्स नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन है कि फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो फुटबॉल का ब्लैक पर्ल की बात करते हैं तो पेले को कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि पेले का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है, ब्लैक पर्ल कहा जाता है। दोस्तों फुटबॉल की बात करते हैं तो आपके फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। हम लोग बात करते हैं आपके फ्रांस और ब्राज़ील की। फ्रांस यूरोप का कॉन्टिनेंट का देश है और ब्राज़ील साउथ अमेरिका का देश है। इन दोनों का राष्ट्रीय खेल आपके फुटबॉल ही हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? आप लोग कमेंट में फटाफट से छाप दीजिए कि डूरंड कप का संबंध आपके किस खेल से है। दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो आपके फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए होता है। फीफा वर्ल्ड कप, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो 2022 का आयोजन आपके कतर में होगा। कतर की बात करते हैं तो कतर की राजधानी आपके दोहा हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि ओमान की राजधानी क्या है? तो ओमान की राजधानी आपके मस्कट है। ध्यान रखिए कि मस्कट है आपके ओमान की राजधानी। क्या है आपके? मस्कट है ओमान की राजधानी। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पर होगा ये भी बताइएगा, क्वेश्चन आया था, ठीक है। कहाँ पर होगा फीफा वर्ल्ड कप 2026? दोस्तों अमेरिका आपके मैक्सिको में यहाँ पर आपके होगा 2026 का फीफा वर्ल्ड कप। फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए फिर दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन रहे, 25 क्वेश्चन जो बच्चों के द्वारा हमें मिले हैं। और इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, अपना साथ और विश्वास बनाए रखिए। और जिन लोगों ने भी पेपर देकर आ रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जो भी 1-2 क्वेश्चन आपको याद हो अवश्य ही भेज दिया करिए। ये तो सभी लोग कमेंट करते हैं सर ये क्वेश्चन नहीं आया था, ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन रियल में क्या आया था ये कोई बताना नहीं चाहता है। हमारा ऑफिशियल नंबर भी है 9580482638। हमको तुरंत फ़ोन करके बताइए भी कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, जिससे कि हम एग्जैक्ट वीडियो बना सकें। बाकी हम खोज में लगे रहते हैं। शाम को जो वीडियो आता है ऑल शिफ्ट वाला, तो वहाँ पर सारे 100% रियल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आज दिन भर पूछे गए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।